प्रधानमंत्री जी का भी पीछे का आपने वीडियो देखा था ना कि कैसे बाइडन उनका मजाक उड़ा रहा था जब वो गिलास हाथ में लेके खड़े थे कि आपको पता होना चाहिए अगर आप शराब नहीं पीते तो आपका गिलास लेफ्ट हैंड में होना चाहिए। तो उसकी बात उन्हें समझ ही नहीं आई, इतनी तक तो अंग्रेजी की उन्हें समझ नहीं है, जिसके बाद उन्होंने बाइडन ने बोला कि आर यू किडिंग मी, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो मोदी जी को समझ में कुछ नहीं आया। दैट्स ऑल। मोदी कोई ऐसा काम ही नहीं करता जिससे देश का अपमान हो। अच्छा, कोई ऐसा काम नहीं करते मोदी जी जिससे देश का। इन्होंने उनका भाषण नहीं देखा जो उन्होंने कोरिया में जाके दिया था। मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे देश से आता हूँ कि जहाँ लोगों को भूखा नंगा समझा जाता है, गरीब समझा जाता है। भूल गए होंगे, प्रचार नहीं करते बिल्कुल मोदी जी। बिल्कुल इन्होंने बात सही कही है कि जब वो जाते हैं अपना वहाँ प्रचार नहीं करते, जो इनके डंकाचार्य की बात है। क्या जब भी वो कभी अमेरिका जाते हैं, क्या आपने कभी अमेरिकियों को उनका स्वागत करते हुए देखा? नहीं देखा होगा। हमेशा कौन होते हैं लोग? वहीं के एनआरआई इंडियंस होते हैं, एनआरआई होते हैं जिनका यहाँ भारत में वोट तक भी नहीं है, वही जाके उनका स्वागत कर रहे होते हैं। और रही बात आपको नेहरू जी की, मैं बात बता दूं, नेहरू जी की पुरानी आप वीडियोज उठा के देख लेना, घर जाके आराम से देखना तसल्ली से कि नेहरू जी का वहाँ स्वागत कैसे होता था, इंदिरा जी का स्वागत कैसे होता था, और कैसे वहाँ मनमोहन सिंह जी का स्वागत होता था, कैसे राजीव गांधी जी का स्वागत होता। अरे ये वही अमेरिका जिसने उन्हें 14 साल तक जो है वीजा तक नहीं दिया था। 2002 के गोधरा दंगों के बाद इसी अमेरिका ने उनको वीजा नहीं दिया था। किसी एक मुस्लिम ने कहीं भी सड़क चलते हुए रास्ते में नमाज पढ़ ली, फौरन उसके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। पिछले साल ईद आई थी, मीठी ईद जब आई थी, कानपुर में 40 लोग जो है मस्जिद के बाहर तक आ गए थे, नमाज पढ़ रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का। मालदीव, लोग मालदीव जाते थे घूमने के लिए, आज टूरिज्म का पैलेस बना है। टूरिज्म का पैलेस बना है। हम खाली भैया से ही पूछना चाहते हैं कि कभी अपने जियो 1947 के 14 तक आपने कभी देखा था कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को काम करते रात को 12 बजे, रात को 1 बजे कभी देखा था? नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी किन्हीं ने काम नहीं किया, सिर्फ मोदी जी ने काम किया है। हमारे मतलब है इन लोग काम करते थे 8 घंटा पर रेस्ट चाह रहा था, जब पार्टी में होना चाहिए रहा। नेहरू जी भी 8 घंटे काम करते। भैया हम पूर्व प्रधानमंत्री बात नाम तो नहीं लेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री कहेंगे, ठीक है? 47 अभी तक बोला नाम, 2014 तक। हमारे पास ऐसा सब वीडियो हम देखे हैं फोटो में कि लोग बिस्की पी रहे थे। क्या बोलेंगे? चलिए मान लीजिए, इनकी बात मान लीजिए, कोई बात नहीं। एक बात सुनिए, देश में नहीं प्रधानमंत्री इसकी क्यों नहीं पी सकते, जो देश का इतना बड़ा बाहर से हमारा है, मजाक बात है, घर का गार्जियन अपने परिवार। आप सुनिए, आपने कहा कि विस्की पी रहे थे, आपने आपसे पैक बनवा के पिए थे, पहली चीज तो ये। और दूसरी बात, अगर विस्की पी रहे थे, मैं कहता हूँ अगर वो विस्की पी रहे थे, मान लिया हमने बात आपकी कि विस्की पी रहे थे, क्या गलत कर दिया भाई साहब? कौन सी आफत आ गई? दुनिया विस्की पी रही है। भारत में हर राज्य की जो है ना राजस्व में कम से कम 20 से 25% की हिस्सेदारी सरकार द्वारा, 20 से 25% मैं तो बता रहा हूँ कम बता रहा हूँ भाई साहब, मैं थोड़ा सा, ताकि शराब को बढ़ावा ना मिले। कौन नहीं पीता विस्की? कौन नहीं पीता? क्या दिक्कत है भाई साहब? 18 घंटे काम करने के लिए बोला। अब इन्होंने 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो वही मैं 20 घंटे, सॉरी 20 घंटे, आप 24 घंटे मान लो। तो क्या ये जो अभी लक्षद्वीप पे छुट्टियां मना रहे थे वो इनके ऑफिस आवर्स थे? क्या वो उसके बाद जब केदारनाथ दर्शन करने क्या वो उनके ऑफिस आवर्स थे? छुट्टी लेके गए थे? क्या अभी जो समुद्र में डुबकी लगाई वो ऑफिस आवर्स में गए थे? कैसे गए थे? वो क्या काम करने गए थे बताइए? गुफा में बैठ के जब उन्होंने ध्यान लगाया, क्या उन्होंने ऑफिस आवर्स में लगाया था ध्यान? उसके बाद वो लगातार आजकल जगह जगह मंदिरों में माथा टेकते हुए फिर रहे हैं, क्या वो ऑफिस आवर्स हैं उनके? कौन सी फाइल? इन्होंने एक और बात कहना कि नेहरू जी किसी ने काम नहीं किया जितना मोदी जी ने काम किया है। अगर नेहरू जी ने काम ना करा होता ना भाई साहब, आज आप यहाँ खड़े नहीं होते, आज आप कमा धमा नहीं पा रहे होते। जिस कंडीशन में से निकाल के मोदी जी देश को लेके आए थे, बिल्कुल डूबा हुआ देश था, अंग्रेजों ने चूस के हमारे को छोड़ रखा था। पहला जो हमारा आम बजट था 34 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद ही जो सबसे पहला बजट पेश हुआ था मात्र 197 करोड़ का था। 34 करोड़ की जनसंख्या पे 197 करोड़ रुपए, क्या एवरेज निकालोगे आप? एक बंदे के हिस्से में मात्र 5 रुपए, जिसे बढ़ा के उन्होंने कहां तक पहुंचाया? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 10वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचा दिया मनमोहन सिंह जी के टाइम में, जिसे उन्होंने खींच के कर्जा खींच के आज 5वीं अर्थव्यवस्था का नाम देते हैं। अगर उन्होंने 8-8 घंटे काम करा होता था, आज IIT, IIM से इसरो और ये दुनिया भर के जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिनमें आप सुंदर पिचाई और गूगल और ये सारे के सत्य नडेला जिनके आप बड़े बड़े कॉलर खड़े करते हो कि यार हमारा भारतीय वहाँ देखो मौज ले रहा, हमारा ऋषि सुनक आज वहाँ भारतीय पहुँच गया, ये सारे वहीं के पढ़े लिखे निकले हैं। जो नेहरू जी के बनाए हुए संस्थान है उन्हीं में से निकले हुए। आप नेहरू जी की तुलना कहाँ किससे कर रहे हो? नेहरू जी के आप तो धूल के बराबर भी नहीं हो, धूल के बराबर। क्या बोलेंगे आप? बोलिए। मैं बताना चाहता हूँ, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी जो हैं, पूर्व प्रधान नेहरू जी जो हमारे हैं, जब चीन में जब का नाम से जिस समय का नाम से कब्जा कर लिया था, तो एक सांसद ने बोला था कि वो कब्जा कर लिया, बोले नेहरू जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री बोले कि अरे ज़्यादा जो है पहाड़ी इलाका कोई मतलब नहीं है। तो एक सांसद ने बोला अगर हमारे सर में बाल नहीं है तो क्या बाल सर कटवा देंगे? अब आपने एक चीज़ देखा गौर से, जब मोदी अमेरिका जाते चाहे इंग्लैंड जाते कहीं भी जाते हैं ना, तो वे मीटिंग नहीं करते, काम करते हैं।
जो उनके साथ पूरा टीम जाता है ना, तो वो कारण से मार्केटिंग नहीं करते हैं कि बीबी के लिए कपड़ा ले ले, बच्चे के लिए कपड़ा ले ले, तो बच्चे के लिए हेलीकॉप्टर ले ले। प्रचार नहीं करते, अमेरिका जाते हैं सब करते, तो प्रचार नहीं करते, सिर्फ काम करते हैं मोदी जी। हवाई जहाज से जाते हैं ना, तो अपना वर्क लेके जाते हैं, ये नहीं कि वहाँ बिस्किट नहीं बना के पीते हैं। वो काम करते हुए जाते, काम करते वहाँ प्रचार नहीं करते बिल्कुल मोदी जी। बिल्कुल इन्होंने बात सही कही है कि जब वो जाते हैं अपना वहाँ प्रचार नहीं करते, जो इनके डंकाचार्य की बात है। क्या जब भी वो कभी अमेरिका जाते हैं, क्या आपने कभी अमेरिकियों को उनका स्वागत करते हुए देखा? नहीं देखा होगा। हमेशा कौन होते हैं लोग? वहीं के एनआरआई इंडियंस होते हैं, एनआरआई होते हैं, जिनका यहाँ भारत में वोट तक भी नहीं है, वही जाके उनका स्वागत कर रहे होते हैं। और रही बात आपको नेहरू जी की, मैं बात बता दूं, नेहरू जी की पुरानी आप वीडियोज उठा के देख लेना, घर जाके आराम से देखना तसल्ली से कि नेहरू जी का वहाँ स्वागत कैसे होता था, इंदिरा जी का स्वागत कैसे होता था, और कैसे वहाँ मनमोहन सिंह जी का स्वागत होता था, कैसे राजीव गांधी जी का स्वागत होता। अभी ताज़ा उदाहरण है, अभी राहुल गांधी जी को आप लोग बड़ा कोसते हो कि राहुल गांधी जी ऐसे, राहुल गांधी जी वैसे। अभी राहुल गांधी जी को लेक्चर देने के लिए यूनिवर्सिटी ने बुलाया, प्रधानमंत्री जी को किसी ने बुलाया, प्रधानमंत्री जी बैठते हैं तो ट्रांसलेटर बैठते हैं, लेके बैठते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि सामने वाला क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री जी का भी पीछे का आपने वीडियो देखा था ना कि कैसे बाइडेन उनका मजाक उड़ा रहा था जब वो गिलास हाथ में लेके खड़े थे कि आपको पता होना चाहिए अगर आप शराब नहीं पीते तो आपका गिलास लेफ्ट हैंड में होना चाहिए। तो उसकी बात उन्हें समझ ही नहीं आई, इतनी तक तो अंग्रेजी की उन्हें समझ नहीं है, जिसके बाद उन्होंने बाइडेन ने बोला कि आर यू किडिंग मी, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो मोदी जी को समझ में कुछ नहीं आया, दैट्स ऑल, विकेट खत्म, वहीं का वहीं छुट्टी हो गई और मीडिया ने उसको मामले को वहीं का नहीं करते मोदी जी, सिर्फ काम करने जाते हैं अमेरिका। अरे भाई साहब, काम करने आते ये वही अमेरिका जिसने उन्हें 14 साल तक जो है वीजा तक नहीं दिया था। 2002 के गोधरा दंगों के बाद इसी अमेरिका ने उनको वीजा नहीं दिया था। आज तो प्रधानमंत्री है, ठीक है, शिष्टाचार की वजह से, क्योंकि प्रधानमंत्री है, शिष्टाचार वस्तु उन्हें देना पड़ेगा। आज ये सीट से फिर उतर जाए तो फिर देख लेना कि अगर इन्हें कोई वीजा मिल जाए तो बात है। क्या बोलेंगे, बोलिए। देखिए, चुनाव जिस समय गुजरात से लड़ रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, उनका बनारस कोई बेस नहीं था, उनको कोई बनारस जानता है, उनका गुजरात में जो भी गुजरात में सीमित थे। कैसे जो पहले के जो सरकारें थी, कांग्रेस का जो पहले का सरकारें थी, क्या मतलब मोदी का क्या प्रचार किया था? नहीं, अगले में दम था, 20 घंटा काम करने वाले आदमी के अंदर दम था, जैसे आपका दम है कि काम करेंगे, नहीं एक सेकंड, काम करेंगे, अपने काम पे वोट पाया है और जनता अपने काम पे वोट दिया है। पहले का प्रधानमंत्री, देखिए सुन लीजिए, पहले का प्रधानमंत्री ऐसे बाहों में लेके, समझे ना, ऐसे बाहों में पकड़, मित्र कोई भी हो, नेहरू जी के बारे में नेहरू नहीं, हम नाम नहीं लेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। कल के हमारे ऊपर केस होगा तो कौन लड़ेगा? हम व्यापारी आदमी काम खाते, अरे सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। डरता आदमी कौन है? जो झूठ बोलता है। अगर मैं किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा दूंगा तो मैं डरूंगा, मैं सच्ची बात कहूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। इन्होंने कहा कि वाराणसी में उन्हें कोई नहीं जानता था, फिर भी वो जीत गए। इंदिरा गांधी जी थी, उत्तर भारत की नेता थी, उत्तर भारत में इलाहाबाद और ये सारा उनका रायबरेली वगैरह कार्य क्षेत्र। जब वो हारी तो कहाँ गई थी? वो साउथ में गई थी, चिकमंगलूर से वो जीत के आ गई थी। क्या दिक्कत थी भाई? तब तो इंटरनेट का युग भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था। जिस यूनिवर्सिटी के आप आज प्रोफेसर मुझे दिख रहे हो, तब तो ये भी व्हाट्सएप भी नहीं चलता था, इंटरनेट भी नहीं था, ईमेल भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मात्र एक क्या था? दूरदर्शन, और वो भी ईवीएम मिले क्या था? दूरदर्शन, और वो भी कब शुरू होता था? शाम को 6 बजे कृषि दर्शन से शुरू होकर रात को 8:30 बजे 9 बजे दूरदर्शन का पैकअप हो जाता था। छन के गिनती की खबरें आती थी, उसके बावजूद वो चिकमंगलूर जाके, इतने दूर जाके वो जीत के आई। तब क्या उनका जलवा नहीं था? कौन नहीं जानता था? फोटो के बारे में बोला उन्होंने। हाँ जी, फोटो के बारे में, बाहों में, किसके बाहों में? नेहरू जी के बारे में। किसके साथ फोटो की बात कर रहे हो? एडवीना के साथ? भैया देखिए, माउंटबेटन के साथ भैया, या उनकी भांजी के साथ, या कैप्टन लक्ष्मी सहगल के साथ? कौन सी फोटो आपने देखी है? बताइए ना। आपने बहुत सारी फोटो देखी है। अगर मेरी बहन है और मैं उसके साथ गले मिलके खड़ा हो जाता हूँ, या मेरी भांजी है, मैं उसके साथ अपने गले मिलके खड़ा हो जाता हूँ, क्या वो गलत है? लेडी माउंटबेटन उनकी बहन थी। हाँ, अगर लेडी माउंटबेटन के साथ वो गले मिल रहे हैं, अगर लेडी माउंटबेटन के साथ वो गले मिल रहे हैं, तो अभी जर्मनी की एंजेलिना, सुनिए, बाहर आगे आ जाइए, मैं खोलना नहीं चाहता था ये बात। सुनिए, एक मिनट, इन्होंने बात करी कि एडवीना के साथ वो गले मिलते थे। ये भारतीय परिवेश नहीं है। अब ये भी एंजेलिना मार्कल जो है, वहाँ जर्मनी की वाइस चांसलर, उनके साथ मोदी जी कैसे लपक के गले मिल रहे थे? भाई साहब, क्यों मिल रहे थे? क्या बोलेंगे जवाब? अब ये तो बात है, नहीं। देखिए, मोदी जो है एक भक्त आदमी है, समझे ना, मोदी एक भक्त आदमी है, प्रभु का ज्ञानी है वो। प्रभु का ज्ञानी है, प्रभु ज्ञानी मतलब क्या? हमारे कहने मतलब ये है कि वो शुद्ध शाकाहारी है,
मोदी कोई ऐसा काम ही नहीं करता जिससे देश का अपमान हो। अच्छा, कोई ऐसा काम नहीं करते मोदी जी जिससे देश का। अब इन्होंने उनका भाषण नहीं देखा जो उन्होंने कोरिया में जाके दिया था। मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे देश से आता हूँ कि जहाँ लोगों को भूखा नंगा समझा जाता है, गरीब समझा जाता है। भूल गए होंगे, नहीं याद होगा। रही बात शुद्ध शाकाहारी होने की, मैं भी शुद्ध शाकाहारी हूँ, उसमें क्या बात है, हजारों लाखों लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि शाकाहारी होना है तो अगर आप शाकाहारी हो तो आप गलत काम करोगे नहीं। रही बात आपने तीसरी एक और बात कौन सी बोली थी, प्रभु के भक्त हैं, तो प्रभु के भक्त भाई साहब अपने आप को वो कट्टर हिंदू कहते हैं। अब मैं लालू प्रसाद जी की बात जो अभी उन्होंने ताजी महारैली में कही, उस बात को उद्धृत करता हूँ कि वो हिंदू ही नहीं है। क्यों? उनकी माता जी का देहांत हुआ, क्या उन्होंने मुंडन कराया, क्या उन्होंने बारे सारे संस्कार करे, क्या उन्होंने उनका 10वां करा, क्या उन्होंने उनकी 13वीं करी? कोई भी एक काम करा, केश कटवाते हैं। हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी हिंदू हैं, हमारे घर में भी कोई मौत हो जाती है, हम भी अपने सिर कटवाते हैं, मुंडवाते हैं सारे। क्या उन्होंने कोई भी ऐसा हिंदू वाला काम करा? नहीं करा। फिर आप कैसे कह सकते हो कि भक्त हैं? बताओ क्या बोले, गलत क्या कह दिया? देखिए, सबसे बड़ी ये अपना स्वयं इच्छा होता है, समझे ना। जैसे मान लो कोई नहीं दुर्घटना, होता। ये पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित है। और इसका मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। सुनिए, आपको हमेशा के लिए इसका केश मुंडन का क्या इसका औचित्य होता है कि जो हमारे परिजन अगर हमारे मर गए हैं, देहावसान जिनका हो गया, उनके लिए हम अपने केश काट के जो है ना उनके लिए आसन बिछाने की व्यवस्था करते हैं। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया कि आपने अपने केश मुंडवाए, आपने दाढ़ी मुंडवाई, आपने मूंछ मुंडवाई, तो वो केश जो है उनके लिए आसन का काम करेंगे, ताकि उन्हें सोने में, आपको देहावसान होने के बाद उनको आराम मिले, उनको आसानी हो। और दूसरी चीज़ ये हमारा शोक प्रकट करने का तरीका होता है कि हाँ, हमारे घर में कोई डेथ हुई है, सोसाइटी में बताने के लिए। और एक चोटी लेकिन उसके बावजूद फिर भी रखी जाती है। वो चोटी क्यों रखी जाती है, शिखा? क्योंकि ब्राह्मणों में, हिंदू तत्व में चोटी रखने का मतलब होता है सीधा प्रभु से कनेक्शन। हमारे जितने भी मंदिर होते हैं सब में शिखर बनाया जाता है, हर शिखर की शेप जो है यही होती है, चोटी के आकार की। वो इसीलिए होती है ताकि सीधा सीधा कनेक्शन ऊपर से हो। आप समझ में क्या बोलेंगे? या और समझाऊं? देखिए, पूरा भारत जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जब मम्मी मरी थे, माता जी मरी थी, तब मोदी छुट्टी नहीं लिए थे। आओ कोई मुख्यमंत्री घर का मर जाता ना, 10 दिन तो करे दिखाई नहीं देते। तो उस दिन भी काम कर रहे थे मोदी, ये कह रहे थे जी, काम कर रहे थे। मीडिया जानता है, पब्लिक जानता है, ठीक है, पब्लिक जानता है। ये मालूम है क्या, ये एक सेकंड में जो काम के प्रति ईमानदार रहेगा, समझे ना, पहले सर्वधर्म देश संपन्न, पहले देश, हमारी जनता 140 करोड़ जनता है, हमारा कितना खुशहाल, उतने उसके लिए काम कर रहा है वो। अगर उस पीरियड में वो भी छुट्टी मना 10 दिन काम रुक से भारत, क्या बोलेंगे, काम कर रहे थे उस दिन। 140 करोड़ जनसंख्या हमारी खुशहाल है, तो भाई साहब ये 81 करोड़ गरीब कौन से हैं? भारत के ही हैं, बांग्लादेश के हैं, भूटान के हैं, नेपाल के हैं, बर्मा के हैं, कहाँ के हैं वो? श्रीलंका के हैं, कहाँ के हैं वो? देखिए, जहाँ तक भैया बोले जो राशन की बात की, जिस समय कोरोना लगा था उस समय मोदी स्कीम ये चालू किए थे, ठीक है, और ये बहुत अच्छा स्कीम है। देखिए, अगर मोदी कहते हैं कि लोग हम 22,000 तक मानते हैं, गलत होता। अगर मोदी कहते हैं लेटा था तब मानते। देखिए, जो अनाज है इससे पेट भरता है। मान लीजिए किसी घर का इनकम कम है, मेंटेन नहीं कर, अनाज पा के दाल रोटी बना के खा लेगा, दाल रोटी बना, अरे खा लेगा भैया, बहुत होता है। जो पैसे वालों को नहीं समझ में आ गया, गरीब से पूछिए, समझ में, इनसे पूछिए, भैया से पूछिए। अभी मैं उसी बात को इनकी पूरी कर रहा हूं भाई साहब, इसके बाद मुझे निकलना है। अभी आपने कहा कि नहीं, वो तो 5 किलो अनाज गए, इन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोग खुशहाल है, तो मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि फिर वो 81 करोड़ लोग कौन है? अगर वो गरीब है तो 140 करोड़ खुशहाल कैसे हो गए? दोनों बातों में से एक का जवाब दे दो। अगर खुशहाल है तो 81 करोड़ गरीबों को राशन क्यों दिया जा रहा है? और अगर गरीब है तो 140 करोड़ खुशहाल कैसे है? देखिए, इनका सिर्फ पॉलिटिक्स सिस्टम है। ये क्या नाम से वो पीड़ित है, समझे ना। जो आदमी पीड़ित हो चुनाव से, समझे ना, अपने पार्टी से जो पीड़ित है वो कमी खोजेगा, समझे ना, वो कमी खोजेगा। यही वजह है कि आज हमारा देश चाइना से आगे होता है, हमारा भारत। मतलब हो क्या, अगर आज का नाम से अगर आज से 40 साल पहले नहीं, आज से 40 साल पहले मोदी अगर आ गए होते, प्रधानमंत्री बन गए होते, तो हमारा देश चाइना से 40 साल पहले अगर आ गए हो तो मोदी जी 40 साल पहले की ये बात कर रहे हैं कि मोदी जी आ गए होते। 40 साल पहले तो वो भिक्षा मांगते हुए घूम रहे थे, कहाँ से आ जाते हैं? मोदी जी खुद कहते हैं मैंने 35 साल भिक्षा मांग के खाया है। जब एक उस टाइम अगर वो भिक्षा मांग रहे थे तो क्या उन्हें प्रधानमंत्री बनने लायक थे? वो तो पता नहीं कैसे हिंदू करके आज रथ पे चढ़ के आ गए हैं, और आप जैसे लोग जो है उन्हें सपोर्ट करने में लगे हैं, जिनको हकीकत से जरा सा भी वास्ता नहीं है कि हकीकत में हमारा देश कहाँ जा रहा है, हिंदू मुस्लिम उसमें कहाँ पहुँच गया, कहाँ हमारे सांप्रदायिक सौहार्द की मिसालें दी जाती थी, और आज हालत ये हो गई कि मुस्लिम हिंदू को देख के राजी नहीं, हिंदू मुस्लिम को देख के राजी नहीं है। आप उस चीज़ को कब तक चला लोगे? हिटलर का भी कार्यकाल चला था तो 14-15 साल चला था, जब उसने ज्यूस के साथ लगातार हेराफेरी करी थी। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल क्या हुआ? अपने आप गोली मार के और उसने खत्म। और जब हिटलर का कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद आप जर्मनी देख लो आज कहाँ है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आज जर्मनी। देखिए भैया, जो बोले हिंदू मुसलमान,
आप शायद आप भी शायद चेक किए होंगे, पूरा भारत जनता चेक कर रहा है। बताइए, एक मुसलमान, एक सिख, एक ईसाई, किसी के साथ यहाँ भेदभाव है भारत में? बताइए। पूरी तरह भेदभाव है। सबसे पहला भेदभाव मैं मोदी जी के 303 सांसद है, उनमें से किसी एक मुस्लिम सांसद का नाम बता दो। आए कोई बताइए। देखिए भैया, उनका देखिए जो पॉलिसी होता है चुनाव लड़ने का, वो हम उस पर नहीं जाएंगे, इसलिए कि हर एक आदमी के इंटेलेक्ट किसको टिकट देना, किसको नहीं देना है, ठीक है? हम तो कोई नेता है नहीं। क्यों नहीं मुसलमानों क्यों नहीं टिकट देते हैं? देना चाहिए, सबको देना चाहिए। हम बताएं, देखिए एक सेकंड नहीं, बात मत काटिए प्लीज। अब ये लगातार मेरी बातें सुन के ना वीडियो खैर मेरी आपके थ्रू बहुत ऊपर तक पहुंच रही है। इस बार जाके उन्होंने एक मुस्लिम सांसद को अपना उम्मीदवार बनाया है इस बार, क्योंकि हर बार हम ये सवाल उठाते हैं कि एक मुस्लिम सांसद का नाम बता दो, तो शायद ये बात ऊपर तक पहुंच गई। इस बार उन्होंने एक मुस्लिम नाम घोषित करा है। हाँ जी, और उनका रमेश बिदुड़ी का टिकट भी कटा है। तो ये हमारी जनता की आवाज होती है जो आज इतने ऊपर तक पहुंच रही है। आज करंट डेट में 303 बीजेपी के सांसद, एक मुस्लिम सांसद का नाम आप बता पाएंगे? नहीं बता। देखिए, यही वजह कांग्रेस का है। कांग्रेस ने शुरू से यही किया कि बस परिवारवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण, पहले हिंदू को वोट का अहमियत नहीं था। अगर मुस्लिम पहले नहीं था, चलिए तो कांग्रेस उसका नाम दे रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण। भाई साहब, आप भी तुष्टीकरण कर दो। मैंने तो आप बोले थे कोई ये नहीं है। एक सेकंड बता देते, सुन तो लीजिए। नहीं, मुस्लिम जब भैया बात उस पर हम बोल रहे हैं, ठीक है? मोदी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी कष्ट हो। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब भाई और हम मानते हैं, पूरा भारत मानता है। आप देखें, अगर रोड बनता है सबके लिए बनता है, अगर राशन मोदी देता है सबके लिए, शौचालय देता सबके लिए देता है, मकान देता है बनने के लिए, सबको देता है। ऐसा उसमें भेदभाव कुछ नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है? जब ये बात कह रहे हैं कि सबके लिए बनता है, उसके बाद क्या होता है? किसी एक मुस्लिम ने कहीं भी सड़क चलते हुए रास्ते में नमाज पढ़ ली, फौरन उसके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। पिछले साल ईद आई थी, मीठी ईद जब आई थी, कानपुर में 40 लोग जो है मस्जिद के बाहर तक आ गए थे, नमाज पढ़ रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का। ठीक है जी। उसके बाद आपको तृप्त त्यागी हत्या वो या थप्पड़ कांड याद होगा, पिछले साल मुजफ्फरनगर में, जिसपे सुप्रीम कोर्ट लगातार अपडेट ले रहा है। उसमें उसने बच्चे को पिटवाया, क्या कह गए, अरे इसको मारो, ये मोमडन है। उसको दूसरे बच्चों से थप्पड़ पड़वाए, उसके ऊपर आज तक क्या हुआ? ना उसके ऊपर कोई FIR है, ना वो अंदर गई, ना उसका घर बुलडोजर से ढाया। क्या करा आपने बताइए? आपके लगातार बीजेपी IT सेल के 3 बलात्कारी थे जिन्होंने BHU में लड़की के साथ गैंगरेप करा था। उनके घर पे क्या उन्होंने बुलडोजर चलाया? अगर यही तीनों नाम बदल के मुस्लिम होते, आज वो सारे के सारे जमींदोज हो चुके होते।